रिया के मैनेजर के वकील इस वक्त हमारे साथ हैं अशोक सरोगी, जो कि बॉलीवुड में कई सारे लोगों को रिप्रेजेंट करते रहते हैं। सर, एक दो चीजें आपसे जानना चाहूंगी। काफी सारे चैट्स सामने आए हैं, चाहे वो रिया के चैट्स हों या किसी और के लिए, इन सब में बहुत सारी बातें सामने आई हैं। पैसों के लेन देन को लेके भी कुछ कन्वर्सेशंस भी बाहर आए हैं। आरोप लग रहा है कि रिया फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, हालांकि वो कह तो रही हैं दावे में अपने इंटरव्यूज में कि वो उनके फाइनेंशियल डीलिंग्स में नहीं हिस्सा लेती थी, लेकिन काफी सारे फाइनेंशियल डीलिंग्स की वो बात में कन्वर्सेशन में वही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। कुछ ऐसी बातें को क्या मैनेजर से जानकारी मिल पाई है? देखिए, ऐसा है, जहां तक वो जो चैट्स की आप बात कर रहे हैं, उस चैट्स के अंदर जो है आप लोगों के पास शायद पूरी डिटेल्स नहीं है। वो चैट्स जो है, सुशांत के घर में एक मीटिंग हुई थी, 11 जनवरी के अंदाज हुई थी ये मीटिंग, और उसमें सुशांत हाजिर था। सुशांत के साथ जो है रिया हाजिर थी, और रिया के साथ जो है प्रियंका खेवानी जो एडवोकेट हैं, आनंद एंड आनंद खेवानी एसोसिएट्स से। उसके अलावा जो है एक संदीप श्रीधर, जो कि सरावगी एंड श्रीधर एसोसिएट से एसोसिएटेड हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और रिया के फादर वो जो है उसमें हाजिर थे। और सुशांत ने खुद ने ही कहा था कि इसको रिकॉर्ड कर लो ताकि मैं बाद में इसको समझ सकूं। मैं शांति से जो है जो भी बातें होती हैं उनको समझना चाहता हूं, तो उस एंगल से जो है उसको रिकॉर्ड किया गया था विदाउट एनीबडीज नॉलेज एक्सेप्ट सुशांत। वो जो चैट्स है वो ये बताती हैं कि सुशांत जो है कहीं ना कहीं अपने आप को फाइनेंशियली अनसिक्योर्ड समझता था। सुशांत ये भी समझता था कि उसके खर्चे जो हैं काफ़ी होते जा रहे हैं, तो अगर ऐसे ही खर्चे चले तो आगे क्या होगा। और तीसरी चीज़ ये समझ में आती है कि कहीं ना कहीं सुशांत जो है वो इस लाइन से क्विट करके और किसी लाइन में जाना चाहता था। उसका परिवार जो है उसको बार बार सजेस्ट कर रहा था कि आप यहाँ वापस आ जाओ और हम आपको एक रेस्टोरेंट खुलवा देते हैं, जिसका जो है सुशांत जो है बिल्कुल अगेंस्ट में था कि मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना है, रेस्टोरेंट खोलना कोई मेरा काम नहीं है। इसलिए सुशांत ने खुद ने ये मीटिंग बुलाई थी कि वो वकीलों से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से समझ सके कि वो अपने पैसे कैसे सिक्योर कर सकता है, अपनी लाइफ को कैसे सिक्योर कर सकता है। तो उस एंगल से क्या इसमें लेकिन रिया बढ़ चढ़ के बात कर रही थी क्या? ऐसा देखिए, अगर रिया उनके साथ रहती थी तो ऑब्वियसली इट गोज विदाउट सेइंग कि भले ही लिव इन रिलेशनशिप हो, बट दैट इज नथिंग लेस देन अ रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। तो अगर वो है तो डेफिनेटली रिया जो है, कोई भी आर्टिस्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, उसको अपने असाइनमेंट्स देखने होते हैं, तो कोई ना कोई तो फाइनेंस देखता है। तो उसके अंदर रिया जो है डेफिनेटली उनके कॉमर्शियल एस्पेक्ट जो है वो देखती थी, समझती थी, और उसमें मैं नहीं समझता कुछ गलत है। सर, एक चीज और सामने आ रही है, वो है ड्रग का जो पूरा मामला है। रिया का कहना है उन्होंने कभी कंज्यूम नहीं किया। क्या उनकी मैनेजर को भी ये इस बात की जानकारी थी? देखिए, ड्रग्स का जो है मैनेजर को जहां तक जानकारी थी उससे ये कहा गया था कि एक सोफिस्टिकेटेड तंबाकू है और जो बड़े लोगों की खाली बस की बात होती है वो पी सकते हैं। जो चैट्स हैं उसके अंदर आपने देखा होगा एक ग्रुप चैट्स है, और उस ग्रुप के अंदर सुशांत भी जो है एक मेंबर है। अगर सुशांत उस ग्रुप चैट का मेंबर है तो ये नहीं कहा जा सकता कि सुशांत को ये सब चीज़ें पता नहीं थी, या सुशांत उसमें पार्टी नहीं था, या सुशांत कंज्यूम नहीं करता था। एक ड्रग्स का चलन जो है फिल्म लाइन में बहुत कॉमन है, और इसके अंदर कोई नई बात नहीं समझ सकते कि अगर सुशांत ड्रग्स लेता हो। उसमें आपको एक चीज़ और मिलेगी जो उस चैट्स में नहीं है, वो चैट्स में ढूंढूंगा, अगर मुझे मिल जाएगी तो। ये जो जितनी भी ड्रग्स थी वो उनको जो सप्लाई करते थे, उनका जो ड्राइवर कम बॉडीगार्ड था सुहेल, वो एक था, और उनके 2 मित्र थे जिनका नाम है मिस्टर आयुष शर्मा, और एक लड़की थी आनंदी। ये लोग जो है, आनंदी और आयुष उनके साथ रेगुलर कंज्यूम करते थे, और ये ड्राइवर जो है वो मेन मंगाने का काम करता था, और कभी कभी जो है वो एज ए एम्प्लॉई अपने मैनेजर को भी फोर्स करते थे आप मंगा दो, मगर अगस्त के अंदर जो है मैनेजर ने कह दिया ये काम मेरा नहीं है, अगर आप ऐसा कुछ मुझे करने के लिए बाध्य करोगे तो मैं काम छोड़ दूंगी। तो उसके बाद से उसको आउट कर दिया गया। जहाँ तक कंजम्पशन का सवाल है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर आदमी जो उसके साथ एसोसिएट था वो कंज्यूम करते थे, वहाँ बहुत कॉमन था।
और मैंने शायद एक ड्रग्स की फोटो भी जो है उस चैट्स में दी है, जिसका कि कोड नाम जो है इन्होंने AK-47 रखा है। तो वो ड्रग्स भी जो है ये मंगाने की ट्राई कर रहे थे, और वो फोटो जो है उसी एवज जो है फॉरवर्ड की गई थी कि इस टाइप की ड्रग्स होती है। बाकी ये बेचारी जो मैनेजर है इसको कुछ भी नहीं पता था इस चीज़ का। एज एन एम्प्लॉय उसको डिक्टेट किया जाता था। ऑन द कॉन्ट्री उसकी तो 2 महीने की सैलरी बाकी है, उसको पगार नहीं मिली, उसकी बेचारी का टांग टूट गया। और उसके बाद सुशांत ने कह दिया कि अब आप काम तो कर नहीं सकती, तो आप अपने घर पे ही रहिए। पूछते हैं सर, इसमें जो अशोक है उसके भी मतलब पुराने एसोसिएशन थे, उसको क्यों निकाला था, क्या आपकी मैनेजर बता पाएंगे? देखिए, अशोक कुक था। अशोक जो इनके लिए चीज़ें लेके आता था, स्पेशली आई नॉट यूज द वर्ड, परंतु चीज़ों से आप समझ सकते हैं, वो काफ़ी कॉस्टली लेके आता था। और बाद में जब उसने खुद ने इंक्वायरी की, रिया ने इंक्वायरी की, तो वो चीज़ें जो है वही चीज़ जो है सस्ती मिल रही थी। तो इनको जब ऐसा लगा कि नहीं, अशोक जो है वो अपना कहीं ना कहीं खांचा रख रहा है, तो उस वजह से उसको निकाला गया। जहाँ तक अशोक का सवाल है, मेरा अपना इन्वेस्टिगेशन जो बोलता है, ही इज़ होल्डिंग अ चाइनीज़ पासपोर्ट। उसने आधार कार्ड वगैरह यहाँ का क्रिएट किया है, परंतु अगर उसकी गहन इंक्वायरी की जाए तो उसका पासपोर्ट जो है चाइनीज़ पासपोर्ट है। एक चीज आरोप बार बार लग रहे थे कि शायद मैनेजर जो है वो बता पाए इस पूरे मामले में कि रिया ने ही पुराने स्टाफ को निकाला, नए स्टाफ को लेके आई। क्या मैनेजर ने भी इस बात पे कोई रोशनी डाली? देखिए, मेरी बात हुई है इस बात पे, और उनका ये कहना है कि नॉर्मली जो है उनके पास स्टाफ बहुत लंबा टिकता नहीं था, और ये जो स्टाफ का चेंज हुआ है मे बी रिया ने किया है, परंतु वो रूटीन में हुआ है, क्योंकि स्टाफ टिकता नहीं था। वो थोड़े से रिजर्व टाइप के थे। वो अपनी वॉलेट में जो है एक 20,000 रुपया रखते थे हमेशा, और जैसे ही वॉलेट खाली हो जाता था, अगर कहीं यूज़ कर लिया तो उसको फिर सुबह जो है स्टाफ की ड्यूटी थी कि 20,000 रुपया जो है पैसे लेके फिर उसमें रख दिए जाए। उनकी वॉलेट में आपको कभी भी 20,000 से ऊपर के पैसे नहीं आते थे। तो उस हिसाब से जो है जब रिया ने कंट्रोल कर लिया, रिया जब घर में ही रहने लग गई, तो ऑब्वियसली नौकरों का काम जो है वो लेडीज ही देखेंगी, जेंट्स तो इस मामले में जाएंगे नहीं। बाकी ये जो 3 नाम मैंने जो दिए हैं, पता नहीं क्यों कोई भी एजेंसी जो है इनको पहुंचने की कोशिश नहीं कर रही है, या इनको ग्रिल करने की कोशिश नहीं कर रही है। आपको एक और खुलासे वाली बात कह दूं मैं, कि रिया के अलावा सुशांत की तीनों बहनें जो हैं वो बम्बई में थी, और सुशांत के साथ ही रह रही थी, और एक पर्टिकुलर डेट उनकी फिक्स थी जब सुशांत उनके साथ जो है बम्बई के बाहर जाने वाला था। ये कब की बात है? सर, मैं आपको एग्जैक्ट डेट दे सकता हूँ इस चीज़ की। दे वर टू फ्लाई ऑन 27 नवंबर 2019, और इनकी बिजनेस क्लास की टिकट्स जो है वो बनी हुई थी चारों की, और 26 को जो है इन्होंने आपस में डिस्कशन किया था, और रिया से जो है मैनेजर से जो है इन्होंने चैट्स किए थे कि हमें, चूंकि ये अभी हमारे साथ जा रहा है, तो इनके सारे प्रिस्क्रिप्शन जो हैं वो आप दे दो। और वो जो चैट्स हुई थी वो मैंने शायद आपको दी है, आपके पास होगी। तो उसमें एक प्रिस्क्रिप्शन जो है मैनेजर के पास था, वो उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। बाकी प्रिस्क्रिप्शन जो है रिया के पास थे, और जहाँ तक मैनेजर का कहना है रिया ने उनको पकड़ा दिए थे। परंतु रात को उनकी आपस में जब बातचीत हो रही थी तो कहीं न कहीं कोई अनबन हो गई, और रात को ही उनकी तीनों बहनें जो है वहाँ घर से निकल गई, और शायद होटल ललित में उन्होंने जाके अपने आप को एकोमोडेट किया। सुशांत की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उनको खार में एक हॉस्पिटल में जो है एडमिट किया गया, हिंदुजा। ये नवंबर की बात बता। नवंबर, उनको 27 नवंबर को जो है, 27 या 28 नवंबर को खार के अंदर हिंदुजा हॉस्पिटल के अंदर जो है उनको एडमिट किया गया। और अगर आप वहाँ के पेपर्स देखेंगे तो एडमिशन पेपर्स सुशांत ने खुद ने भरे हैं, और वो वहीं थे। और जब वो वहाँ थे तो उनके डैडी का फ़ोन आ रहा था मैनेजर के पास, और वो कुछ मैसेज चाहते थे सुशांत से, परंतु सुशांत ने जो है बात करने से ही मना कर दिया। सुशांत ने ये कहा कि देखो, बहनों की वजह से मैं हॉस्पिटल पहुंच गया हूं, और आगे पता नहीं, अब मैं आगे और बात करूंगा तो क्या होगा। तो दिस इज द इंसिडेंट ऑफ 28 नवंबर एट हिंदुजा हॉस्पिटल। यानी आप जो कह रहे हैं कि रिया का जो दावा है कि सुशांत का अपनी बहनों के साथ रिश्ता ठीक नहीं था, क्या वो सही है? देखिए, रिश्ता ठीक नहीं था ये नहीं कहूंगा, परंतु इतना ज्यादा कॉर्डियल भी नहीं था
जो एक नॉर्मल फैमिली मेंबर्स में आपस में बाउंडिंग होती है, वैसे कोई बाउंडिंग उनमें नहीं थी। और एक चीज और, जो जैसे फाइनेंसेस हमेशा क्या रिया ही कंट्रोल करती थी या फिर सुशांत भी देखते थे? जैसा आपने कहा कि वो हमेशा बिजी रहते थे तो कोई और देखता था, लेकिन क्या जो कन्वर्सेशंस जो आ रही हैं जिसमें रिया ही आगे बढ़ चढ़ के बात कर रही हैं, ये अपने लेड बैक हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं? देखिए, जो साथ में रहता है डेफिनेटली वो कंट्रोल कर सकता है, परंतु जहां तक सुशांत के नेचर बताया गया वो ये था कि वो एक डिक्टेटर टाइप का नेचर था कि अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो वो फाइनल है। तो उसके अंदर जो है ना रिया की हिम्मत थी ना किसी स्टाफ की हिम्मत थी कि उससे वो कहीं बदली कर सके। तो उनका नेचर जो है टोटल एक डिक्टेटर का था कि मैंने जो कह दिया वो फाइनल वर्ड है, तो मर्जी उनकी ही चलती थी। रिया के आने के पहले से वो कंज्यूम करते थे ड्रग्स, क्या इस पर भी आप बता? जो मैनेजर को पता चला है उसके हिसाब से जो है 2017 के पहले से ही वो कंज्यूम करते थे और उसके पहले से ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। और उनके मेंटल हेल्थ का जो ट्रीटमेंट किया जी, उनका ट्रीटमेंट जो है वो करीबन 2013 से चल रहा था। 2013 हाँ जी। तो जो रिया कह रही हैं वो सही है कि 2013? मैं नहीं कहता कौन सही है कौन गलत है, मैं अपने पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो एक चीज और जानूं कि जो वीड और ये सब कंजम्पशन है, क्या वो भी रिया के आने से पहले से सुशांत ले रहे थे? इसकी जानकारी? हाँ, जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से तो यही है कि वो पहले से ले रहे थे। शुक्रिया। तो ये थे अशोक सरोगी, जो वकील हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं रिया के मैनेजर को। ईडी के सामने भी उन्हें समन किया गया था, ईडी के सामने भी जो मैनेजर है उसने अपने बयान दिए हैं। अब और पूछताछ हो रही है इस मामले में, लेकिन ये जैसा बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में कुछ और शख्स हैं जो कि एजेंसीज के सामने लाए ही नहीं गए हैं अभी तक।